तो दोस्तों ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है, बड़े बड़े हैं, मतलब ऐसी मैट्रिक्स दे रखी हैं। तो क्या है, इफ़ एम की वैल्यू यही दे रखी है, एम की पावर 2022 बता दीजिए क्या है। तो उसमें से जो मैच करेगा वो हम बता देंगे। तो मेन बात है कि इसको कैसे निकाला जाए। देखो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, शॉर्ट ट्रिक तो कुछ नहीं होती है। देखो मेथड वन तो यही बोलता है कि एम एम निकाल लिया है, एम दिया हुआ है, एम स्क्वायर निकालिए, एम क्यू निकालिए, ऑब्जर्वेशन करिए और एम की पावर 2022 बता दीजिए। ठीक है। तो एक और तरीका होता है, इसका सरल मेथड है, उसको कैसे निकालते हैं। देखो एम की पावर 2022 पूछा है तो क्या करेंगे, पहले एम दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है। तो एम ये दे रखा है 5/2, 3/2 -3/2 और ये दे रखा है -3/2। इसकी पावर क्या निकालनी है, 2022 निकालनी है। तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि आप मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे नहीं होता है, ये मैट्रिक्स है। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ लोग तो क्या करेंगे, ऐसे 3 का स्क्वायर निकालते हैं तो ये 9 लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। इसका स्क्वायर निकालना है, इसका ऐसे नहीं होगा। ठीक है। तो क्या होगा, ये मैट्रिक्स है तो हम क्या करेंगे, इसको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सबसे पहले तोड़ते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मतलब यहाँ पे आई में तोड़ना है। ठीक है। ये आई में अगर तोड़ना है तो देखो एक स्पेशल तरीके में रखता हूँ इसको, 3/2, यहाँ पर भी 3/2, यहाँ पे -3/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे +1 -1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 मिनट, ये -3/2 है। ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अभी तोड़ना है। ठीक है। तो किस में तोड़ना है, 1 0 0 1 में तोड़ना है। देखो इन दोनों को जोड़िए तो ये मिल रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिल रहा है, इन इसको और इसको अगर जोड़ेंगे तो ये मिल रहा है। अब यहाँ पे 1 है, 1 में ऐसा क्या जोड़ें कि ये मिल जाए, तो क्या जोड़ेंगे, एक मिनट, क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं है, -1/2 है यार ये, तो ये क्या है, -1/2 है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3/2 है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसकी पावर क्या निकालनी है, 2022 निकालनी है। तो एक तो ये बाइनोमियल मेथड है। ठीक है। तो क्या करेंगे, ठीक है, तो आपको भी ये पता है कि ये मैट्रिक्स है तो सभी में कॉमन ले सकते हैं। ठीक है। तो लेंगे तो क्या करेंगे, 3/2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 आ जाएगा, यहाँ -1 यहाँ -1 और प्लस आई की वैल्यू क्या है 1 0 0, ये 1 है। ठीक है। इसकी पावर 2022 निकालनी है। ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, ए निकाल लेते हैं। ठीक है। ए मान लेते हैं इसको, क्यों, क्योंकि देखो अभी ये स्टाइल में हम इसको करने वाले हैं। ठीक है। ए है, ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर यानी इसी का मल्टीप्लाई इसी के साथ, 1 1 -1 -1, तो निकाला तो क्या आ जाएगा, 1 का 1 के साथ, 1 का -1 के साथ, तो ये 0 हो जाएगा। सेम तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0। देखो -1 + 1 0, -1 + 1 0। ठीक है। मैं मल्टीप्लाई करना सिखा नहीं रहा हूँ, बस आप पे आना चाहिए। ठीक है। तो रो का कॉलम के साथ करते हैं। ठीक है। तो ये आ गया ए स्क्वायर। तो अब देखो इसका बहुत अच्छा तरीका है। सबसे पहले हमने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमने तोड़ लिया है बस। ठीक है। तो क्या करना है, अब देखो देखो एक्सपेंड करना है हमें। देखो इसे क्या है, ये तो है आपके पास आई, कोई ये क्या है, ए है। ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2022 आ जाएगा, 2022 C0 आता है। ठीक है। और फिर क्या आएगा, 2022 C1 आ जाएगा। और देखो अब प्लस 2022 C2 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 2 मैट्रिक्स आएंगे, यहाँ पर भी 2 मैट्रिक्स आएंगे, यहाँ पर भी 2 मैट्रिक्स आएंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले आई की पावर, यानी ये आई है, आई की पावर 2022 आएगा। ठीक है। यहाँ पे ए की पावर क्या आएगा, 0 आएगा, यानी 3/2 और इसकी पावर 0, तो ए मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ए की पावर 0 आएगा, यहाँ पे ए की पावर 1 आएगा, यहाँ पे ए की पावर स्क्वायर आएगा। देखो स्क्वायर जो है वो 0 है तो इसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा ही पार्ट 0 हो जाएगा, आगे वाला पार्ट। ठीक है। ए की पावर 3 आएगा, 4 आएगा, तो सबको 0 कर देता है, आपको पता है। ऐसे ए स्क्वायर, ए को अगर नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो नल कर देता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या बचेगा, आई बचेगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी भी वैल्यू 1 होती है, और इसका आई की पावर 2022 जो होता है वो आई के बराबर ही होता है। प्लस यहाँ पे देखो
ये क्या हो जाएगा 2022 C1 की वैल्यू क्या होती है, NC1 की वैल्यू n ही होती है। तो i को 2000 यहाँ पे 21 बचेगा, ठीक है। इसको i ही बनेगा, i के साथ a का मल्टीप्लाई कर देंगे तो a ही बचेगा। तो 3/2 क्या आ जाएगा 1 1 -1 और -1, यही है, बिल्कुल यही है, ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले अब इसको इसके साथ काट दें तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये 1 0 0 1 है और ऐड करना है किसके साथ, ये 1 1 बचेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 से मल्टीप्लाई करना है, इनमें भी करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा काट के बन जाएगा आपके पास 3033, ठीक है। तो इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 303 3033 -3033 -3033। अब देखो इसके साथ ऐड कर देना है और आंसर आ गया हमारा। तो देखो तो आंसर आ जाएगा, इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 3034 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब 0 के साथ ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा, और इसके साथ ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा। अब इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -3032 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया आपका फाइनल आंसर। तो बहुत सिंपल तरीका था, क्या किया, m⁻2022 निकालना था। तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि ऐसे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब तोड़ देते हैं तो a² AQ जो होता है वो अगर 0 बन जाता है तो ये वाला मेथड जो प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये वाला मेथड कब लगाते हैं, जब a² AQ या A4 तक अगर 0 बन रहा है तो ये वाला मेथड लगा देते हैं। नहीं तो जनरल मेथड आपको पता ही है कि m⁻1 निकालेंगे, m⁻2 निकालेंगे, 3 निकालेंगे, 4 निकालेंगे, ऑब्जर्वेशन करके हम बता देंगे कि m⁻2022 क्या आएगी, ठीक है। तो आपका आंसर ये आ गया है, जो प्रोसेस किया है हमने वो याद कर लेना है, ठीक है। याद क्या, 2-3 सवाल करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। थैंक यू।